हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीएच क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो हिंदी की सीरीज़ चल रही है चैनल पर, उसका 19th चैप्टर ये है पत्र कैसे लिखें। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा पत्रों से रिलेटेड। तो हिंदी में आपकी ग्रामर में पत्र लिखने के लिए पत्र लेखन आ जाता है। तो इस चैप्टर को आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपका पत्र लेखन यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इस वीडियो में इस पूरे लेसन को अच्छी तरह पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगी। पूरा लेसन में से सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो निचोड़ है इस चैप्टर का, वो सारी बातें आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। सो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अभी तक जो है हमारी वीडियोस बाकी की नहीं देखी हैं, 18वें चैप्टर तक मैंने करवा दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स, तो जाकर आप देख सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चैप्टर वाइज आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ इन चैप्टर्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। तो पत्र कैसे लिखिए, पत्र होते क्या हैं। पत्र का मतलब है कि जब हम किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, वो भी लिखित रूप में, तो हम एक पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो वही आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। चलिए, तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेते हैं। आपने बहुप्रचलित फिल्मी गाना सुना होगा, आपने सभी ने एक गाना ज़रूर सुना होगा कि कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। यही चिट्ठी ही पत्र है, जो मन की बात कागज़ के छोटे टुकड़े पर लिखकर दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो वही चिट्ठी जो कि हमारे मन की बात दूसरे तक पहुंचाती है, वो आपका पत्र होता है। इसमें मन के भावों या विचारों को संदेश के रूप में लिखा जाता है और किसी संदेश वाहक द्वारा या डाक द्वारा भेजा जाता है। तो पत्र जो होते हैं उसमें हम अपने मन की बात लिखते हैं, भाव लिखते हैं अपने, और इसको हम किसी डाक के द्वारा, है ना, किसी पोस्टमैन या डाकिए के द्वारा हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। आपने भी बहुत से लोगों को पत्र लिखे होंगे, जैसे माता पिता को, किसी मित्र को या रिश्तेदार को, किसी अखबार के संपादक को या किसी और को। क्या आप जानते हैं कि पत्र व्यवहार का संबंध केवल इतने ही लोगों से नहीं है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है। मतलब सिर्फ माता पिता, किसी मित्र को, रिश्तेदार को, या फिर किसी अखबार के संपादक के अलावा भी हम बहुत सारे लोगों को पत्र लिखते हैं। जैसे कि आपके एसडीएम को आपने पत्र लिखा कि हमारे यहाँ पर नालियों की जो है प्रबंध अच्छे नहीं हैं, या फिर आपने किसी एडिटर को पत्र लिखा। तो इस हिसाब से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पत्र लिखे जाते हैं। आइए इस पाठ में भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो अलग अलग पत्र, इनके प्रकार क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उद्देश्य में आप यहाँ पर देख सकते हैं। पत्र लेखन का प्रयोजन, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि पत्र हम लिखते ही क्यों हैं, क्या ज़रूरत है हमें। तो पत्र लेखन भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का एक शक्तिशाली माध्यम है। जब हम पत्र लिखते हैं तो हम अपने भाव, विचार, वो सारी चीज़ें उस एक पत्र में डाल देते हैं, और इससे बहुत ही ज़्यादा ये शक्तिशाली माध्यम है, क्योंकि सामने वाला पढ़ के इसको समझ सकता है, महसूस कर सकता है कि इस पत्र में क्या विचार हैं। पत्र का लेखक जहाँ अपना अपना संदेश पत्र के माध्यम से भेजता है, वहीं अपनी इच्छाएं और आवश्यकताएं उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचा देता है। जो लेखक होगा इस पत्र का, वो अपने संदेश को भेजता तो है, लेकिन सामने वाले को भी उसकी आवश्यकताएं, इच्छाएं, सब कुछ वहां पर पहुंच जाती हैं। पत्र में लेखक के व्यक्तित्व की छाप होती है। विशेष रूप से व्यक्तिगत पत्रों को पढ़कर आप किसी भी व्यक्ति के अच्छे बुरे स्वभाव या मनोवृत्ति का परिचय आसानी से पा सकते हैं। पत्र हमेशा वैसा ही इंसान लिखेगा जो कि जैसा वो है। ठीक है, तो उस चीज़ से हमें एक इंसान के अच्छे बुरे स्वभाव, मनोवृत्ति, उसका भी हमें पता चल जाता है। पत्र एक पुल के समान है, जो दूर बैठे व्यक्तियों को एक दूसरे से मिलाने में सहायक होता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोई दूर बैठा है तो हम उसको जो काम आज टेलीफोन से हो रहे हैं, जो फ़ोन से हो रहे हैं, वही काम पहले के ज़माने में पत्रों से होते थे, दूसरों को दूर बैठे लोगों को एक साथ लाना। पत्र लेखन जो है वो एक ऐसी कला है जिससे हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा जिसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और ये हमेशा हमेशा हमारे काम में आता ही है। आपने देखा होगा कि आपके पेपर में हमेशा आपको पत्र देखने को मिलता है, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का पेपर हो।
तो ये हमारे काम में आता ही है। जहाँ बचपन में हम संबंधियों या मित्रों को पत्र लिखते हैं, वही बड़े होने पर क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। आजकल हम कार्यालय, व्यवसाय संबंधी पत्र भी अधिक लिखने लग गए हैं। छोटी अवस्था में लिखे गए पत्रों में भावुकता का अंश अधिक होता है। धीरे धीरे विचारों में प्रौढ़ता आने के साथ साथ पत्रों की भाषा और शैली में निखार आने लगता है। अच्छा पत्र वही है जिसे पढ़कर लिखी हुई बात सरलता पूर्वक समझ में आ जाए। तो पहले जब हम बचपन में होते हैं तो हम सिर्फ अपने मित्रों या सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि कार्यालयों को, व्यवसाय संबंधी पत्र भी हमें लिखने पड़ जाते हैं। तो उस हिसाब से जैसे आप स्कूल में जब होते हैं तो स्कूल में आपको लीव लिखनी पड़ जाती है। लीव भी तो एक पत्र ही है ना, अवकाश पत्र। तो उस हिसाब से फिर हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है, और पत्र जितना सरलतापूर्वक लिखा जाए, जितना उसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाए, उतना ज़्यादा वो समझ में आता है, उतना अच्छा पत्र वो माना जाता है। तो व्यापारी भी एक दूसरे को अपने व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखते हैं। ग्राहक बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए पत्र लिखते हैं। व्यापारी या दुकानदार को वस्तुओं की खरीद आदि के लिए ग्राहक भी पत्र लिखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्टेजेस हैं जहाँ पर पत्र लिखे जाते हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं अच्छे पत्रों के क्या क्या गुण होते हैं। तो पत्र पाने वाला व्यक्ति यदि पत्र पढ़कर वही समझ ले जो पत्र लिखने वाला कहना चाहता है तो उसे अच्छा पत्र माना जाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा है कि मैं अच्छी हूँ, ठीक है, और सामने वाला जिसे मैं ये पत्र दे रही हूँ उसको यही समझ आया है कि इसने लिखा है मैं अच्छी हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने पत्र अच्छे से लिखा है, उसे अच्छा पत्र माना जाएगा। लेकिन मैं कुछ लिख रही हूँ और सामने वाला उसको गलत उसमें समझ रहा है, वो नहीं समझ रहा जो मैंने उसको लिखा है, तो वो एक अच्छा पत्र नहीं होगा। तो पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सबसे पहले संक्षिप्तता, सेकंड है सरलता, थर्ड है सहजता, और फोर्थ है प्रभावशीलता। ठीक है, संक्षिप्तता का मतलब है कि हमें आज का जीवन जो है, हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं आजकल हर कोई, है ना। तो उस समय पे हमें लंबे पत्र लिखने का समय है नहीं है, पढ़ने का किसी को टाइम मिलता है नहीं मिलता, इसीलिए हम संक्षिप्त पत्र लिखें। संक्षिप्त का मतलब होता है जितना छोटा हो सके उतनी छोटी बात में अपनी सारी बात कह दे, ठीक है, तो वो होती है संक्षिप्तता। तो पत्रों में हमेशा संक्षिप्तता होनी चाहिए ताकि आगे वाले, सामने वाला जिसे हम भेज रहे हैं उसका भी समय बचे और हमारा भी लिखने में। उसके बाद सरलता होनी चाहिए। सरलता का मतलब है भाषा ऐसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए कि आसान और दैनिक जीवन में जो हमारे काम में आने वाले शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य हमें बना के लिखने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि बहुत बड़े बड़े हमने शब्द लिख दिए, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा। तो सरलता होनी चाहिए भाषा में, और ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। आगे है सहजता। सहजता मतलब जो हम बातें करते हैं आपस में, उस बातचीत में सहज, स्वाभाविक भाषा शैली इनका प्रयोग होना चाहिए। तो मतलब जैसी बातें हम आपस में कर रहे हैं, वार्तालाप का सा आनंद आए, ठीक है। पत्र पढ़ते समय ऐसा लगे कि हाँ, मतलब मुझसे कोई बात कर रहा है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। पत्र में अपनेपन की झलक देने के लिए आवश्यकता के अनुसार हमें आप, तुम, मैं, हम, वे, हमारे, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये सहज शब्द होते हैं, सहजता प्रदान करते हैं और ऐसा लगता है सामने वाले को कि हमारे लिए एक भावना प्रकट कर रहा है इंसान। आगे बढ़ लेते हैं। प्रभावशीलता फोर्थ पॉइंट है। मतलब पत्र का सबसे लास्ट गुण होता है कि वो प्रभाव उत्पन्न करना उसमें, ठीक है। तो पत्र की भाषा ऐसी हो कि वो प्राप्तकर्ता को प्रभावित कर सके, मतलब सामने वाला जो पत्र को प्राप्त कर रहा है उसके अंदर प्रभाव पड़े उस चीज़ का। शब्दावली इतनी शक्तिशाली हो कि उसके मन में चित्र सा उपस्थित कर दे। मतलब वो पत्र पढ़ते टाइम उसके सामने वो इमेजेस आनी चाहिए कि अगर ये बात हो रही है कि गांव में घर बना है, तो गांव से रिलेटेड उसके दिमाग में वो इमेज आनी चाहिए कि हाँ, घर बना है, ठीक है। तो ऐसा पत्र हमें लिखना है। तो इसके अलावा देखिए, जैसे होता है ना कि लास्ट में हम लिखते हैं, आशा है इस कार्य में आप अवश्य ही सफल होंगे, आशा है सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है सेकंड वाला, है ना। तो पहले तो हम बोलते हैं कि अच्छा है, आप अवश्य सफल हो जाएंगे, और सेकंड में हम बोल रहे हैं कि आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी, मतलब हमें पूरा विश्वास है, इसलिए ज़्यादा प्रभावकारी लगता है। तो ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर
कुछ पाठगत प्रश्न आ जाते हैं जिन्हें आप पढ़कर जवाब दे सकते हैं। अगला है पत्रों के प्रकार, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। अब इसमें आपका डिफरेंशिएशन आ जाता है कई बार, मतलब आपसे पूछा जाता है कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों में क्या अंतर है। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र यानी कि जो औपचारिक पत्र नहीं है। अनौपचारिक का मतलब है जो कि हम अपने संबंधियों, मित्रों, इन सब को लिखते हैं। मतलब हम अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, अब हम अपने जानने वाले किसी को लिख रहे हैं, हम संबंधी जो हैं हमारे, उनकी कुशलता का समाचार पूछने के लिए पत्र लिख रहे हैं, या फिर हम अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं। मतलब हमारी फैमिली या फ्रेंड्स में से अगर हम किसी को पत्र लिखते हैं तो वो हमारे लिए एक अनौपचारिक पत्र है। तो इसमें देख लीजिए अनौपचारिक पत्रों के संबोधन, अभिवादन और समाप्ति कैसे होंगी। मान लीजिए आप अगर अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे संबोधन में। संबोधन का मतलब है स्टार्टिंग लाइन क्या होगी उसकी, पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी, आदरणीय भाई, भाई साहब, बहन जी, पिताश्री, माताश्री, इस तरह के वर्ड आप यूज़ करेंगे। अभिवादन क्या करेंगे आप, मतलब हमें उन्हें किस तरीके से करना है अभिवादन, चरण स्पर्श, है ना, बड़ों को हम बोलते हैं चरण स्पर्श, प्रणाम, सादर नमस्ते, नमस्कार, इस तरह से। समाप्ति आपका आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारिणी पुत्री, स्नेह आकांक्षी। ठीक है, अगर हम बराबर वालों या मित्रों को पत्र लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे प्रियवर, प्रिय, परम मित्र। हम अभिवादन कैसे करेंगे, नमस्ते, सप्रेम नमस्ते, नमस्कार। लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र। ठीक है, अगर हम अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो चिरंजीवी और उसका नाम, प्रिय उसका नाम, ठीक है, परम मित्र। उसके बाद हम उसका अभिवादन करेंगे। हम अपने से छोटों को यही तो बोलेंगे, सुखी रहो, आशीर्वाद रहो, आशीर्वाद है, प्रसन्न रहो, आशीष है, शुभाशीष है। फिर लास्ट में लाइन आएगी शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी, शुभेच्छु। तो इसके मैं आपको एक जो है उसके अनौपचारिक पत्रों के प्रकार भी दिखा देती हूँ, उनके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है संबंधियों या मित्रों को लिखे गए पत्र। जैसे कि आपने अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं, कई बार आ जाता है पेपर में आपसे, तो पिता को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस डाला हुआ है ये आपका यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, ये पुराना फॉर्मेट है, लेकिन नए फॉर्मेट के हिसाब से ये एड्रेस इधर इस लाइन में आना चाहिए। फिर नीचे आप लिखेंगे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, और फिर जो भी आपको बात बतानी है अपनी, की आशा है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे, आप लोगों से विदा लेकर मैं कुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गया। ठीक है, मतलब जो भी आपको बात वहाँ पर कंटेंट लिखना है वो आप लिखेंगे, और लास्ट में फिर आपका आ जाएगा आपका आज्ञाकारी पुत्र आशीष। ठीक है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपके आते हैं पिता द्वारा पत्र का उत्तर। अगर पिता को हमने पत्र लिखा और उन्होंने फिर उत्तर दिया है तो वो किस तरीके से देंगे, वही सेम आपका यहाँ पर एड्रेस आएगा जो कि आपको इस साइड लिखना है। अब प्रिय बेटा आशीष, खुश रहो, और तुम्हारा पत्र पढ़कर खुशी हुई, और मैंने तुम्हें मनी ऑर्डर से 3000 रुपये भेजे हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ पर लिख दी, फिर ऊपर लिख दिया तुम्हारा पिता राजेंद्र। ठीक है, ये आपका इस तरीके से पत्र होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि अपने मामा जी को पत्र लिखते समय संबोधन, अभिवादन और समाप्ति पर जो लिखना है उसे यहाँ लिखिए। तो संबोधन में आप क्या लिखेंगे, प्रिय मामा जी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, या पूजनीय मामा जी लिख सकते हैं। अभिवादन में आप क्या लिखेंगे, सप्रेम नमस्ते, नमस्कार। समाप्ति में आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र, जो भी आपका नाम है, आपके आज्ञाकारिणी पुत्री, जो भी आपका नाम है। नीचे दिए गए अधूरे पत्र को आप पूरा कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, बधाई पत्र होते हैं, फिर अनौपचारिक में ही बधाई पत्र होता है। जैसे किसी को हमें नव वर्ष की बधाई देनी है, नए साल की, या त्यौहार किसी की बधाई देनी है, जैसे दिवाली के त्यौहार की देनी है या फिर होली के त्यौहार की देनी है। ये होते हैं सारे आपके अनौपचारिक पत्र, जो कि आप अपने से बड़े को, अपने से किसी फैमिली से किसी को लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं, रिलेटिव को लिख रहे हैं, तो ये सारे आपके होते हैं अनौपचारिक पत्र। फिर आते हैं आपके औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम कामकाजी, सरकारी या कार्यालय स्तर पर लिखे गए पत्र होते हैं, जो कि हम किसी कामकाज से, किसी मतलब सरकारी कामकाज से और
अगर हम किसी औपचारिक रूप से किसी संबंधी को पत्र लिख रहे हैं तो वो भी औपचारिक पत्र ही कहलाएगा। ठीक है, ऐसे पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, मतलब पर्सनल रिलेशन नहीं है हमारा, हम काम के लिए, सिर्फ काम के लिए पत्र लिख रहे हैं तो वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। अब औपचारिक पत्र के अंग देख लीजिए, ये पत्र इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके आते ही हैं। सबसे पहले आपको डेट लिखनी होती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका एड्रेस आएगा, जो भी पत्र आप लिख रहे हैं वो इस साइड लिखना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आप लिखते हैं सेवा में, जिस भी अध्यक्ष को आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे कि हम किसी एसडीएम को पत्र लिख रहे हैं तो वो आप लिखेंगे खेलकूद सामग्री भंडार, खिलाड़ी नगर, मध्य प्रदेश। फिर आपका विषय आता है, विषय में आप लिखेंगे कि मुझे खेलकूद में, मतलब जो भी आपका विषय आ रहा है, टॉपिक जो भी आ रहा है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद संदर्भ आएगा कि आपका पिछला पत्र ये इस दिनांक का था, ये सब आप लिखेंगे। फिर महोदय, फिर आप स्टार्ट करेंगे, निवेदन यह है कि आपने जो सामग्री हमारे पास भेजी थी वो मतलब ख़राब थी या पूरी नहीं थी, उस हिसाब से आप जो भी आपको कंटेंट बीच में लिखना है। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद भवदीय, ठीक है, धन्यवाद लिखने के बाद स्पेस ज़रूर देना है, फिर भवदीय और आपका नाम, और फिर आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो आप लिखेंगे। ये इस तरीके का पूरा ये था आपका, ये पूरा आपका होता है औपचारिक पत्र का फॉर्मेट। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। इन औपचारिक पत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है निमंत्रण पत्र। ठीक है, अगर आप किसी रिलेटिव को निमंत्रण पत्र दे रहे हैं तो वो भी एक औपचारिक पत्र में ही आएगा। निमंत्रण पत्र जैसे कि विवाह के अवसर पर भेजे गए निमंत्रण पत्र, जैसे यहाँ पर ये आप पत्र देख सकते हैं, ये विवाह के लिए भेजा गया है, मतलब शादी के लिए। दिवाली का शुभकामनाएं बधाई पत्र, ये भी औपचारिक पत्र ही आपका माना जाता है। संवेदना पत्र मतलब किसी को मतलब किसी के जीवन में अगर दुख है या निराशा के अवसर आ रहे हैं तो उस दुखी व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए, मतलब उसको सहारा देने के लिए संवेदना पत्र लिखे जाते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुम्हारे पिताजी के अचानक देहांत का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध रह गया और मैं जो है तुम्हारे परिवार पर वज्रपात हुआ है। मतलब इस तरीके के पत्र जिसमें कि हम दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं वो संवेदना पत्र होते हैं। नेक्स्ट पत्र आपका इस तरीके का होता है कि किसी को कोई समस्या है, उस समस्या से ग्रस्त मित्र को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो वो आपका औपचारिक पत्र में आएगा। ठीक है, इस तरीके के इन पत्रों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इनको आप कर सकते हैं बाद में। कार्यालय पत्राचार, मतलब अगर हम कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं, जैसे कि चपरासी से लेकर मुख्य प्रबंधक तक अगर कोई पत्र लिख रहा है तो वो आपका कार्यालय पत्र या कार्यालय पत्राचार में आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी अधिकारी को, कार्यकर्ता को, कर्मचारी को इस तरीके से पत्र लिख रहे हैं तो वो सारे पत्र आपके कार्यालय पत्र में आते हैं। फिर आपके कार्यालय पत्राचार के कुछ विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि सरकारी पत्र, शासकीय पत्र, ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र, आवेदन पत्र। अब इन सब के एग्जाम्पल्स आपको नीचे मिल जाएंगे, आप आराम से बैठकर इनके सारे के एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र में डिफरेंस। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आपका ये आता है कि आपके पत्र लिखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है और पत्र लिखने से क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे, पत्र से रिलेटेड आएगा। सो ज़्यादा इस पे फोकस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पत्र आप सिर्फ औपचारिक पत्रों पे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसका फॉर्मेट आप अच्छे से देख लीजिएगा। और आई होप आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आई हो और समझ में भी आ गया हो किस तरीके से आपको पत्र लिखना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन जो भी पत्र लिखने के बारे में नहीं जानते हैं एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो टीएच क्लासेस को। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आगे आपकी इंपॉर्टेंट मैराथन की क्लासेस भी आएंगी, सो उसके लिए भी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।